बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा ही होता जा रहा है। अपने प्यारों को बचाइए बाहर के मसनूई ख़तरनाक मशरूबात और ड्रिंक्स से। घर पर बना के दीजिए बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश मैंगो फ्रूटी जूस, जो बनाने में बेहद आसान और जायके में लाजवाब है। आप खाना खाएं या ना खाएं, इस जूस से आपका दिन ही बन जाएगा। इतना लजीज बनेगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे पीते रहें। पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं बनेगी। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइस। तो यहाँ हम बनाएंगे मैंगो जूस बनाएंगे हम तकरीबन 4 किलो मैंगो का, ठीक है जी। तो मैंगो को अच्छी तरह से धोकर छिलके उतार कर अब हमने इनको कर लेना है कटिंग। केरी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम केरी का इस्तेमाल कर लें तो जूस बेइंतहा खट्टा बनता है, इससे गला भी ख़राब होने का ख़दशा होता है। और दूसरी बात यह है कि चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई, ठीक है जी। तो केरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आपके पास आम इस तरह का हो जो हल्का सा कच्चा पक्का हो, बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, हल्का हल्का सा खट्टा हो, वो आम आप यूज़ कर सकते हैं। तो आमों की कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास एक कढ़ाई, आमों को हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप आम कढ़ाई में डालने लगें तो फ्लेम आपने ऑफ़ ही रखना है। आम डालने, पानी डाल दें, उसके बाद ही आप फ्लेम को ऑन करेंगे, ठीक है जी। अगर आपने फ्लेम को चलाकर आम डाल दिए तो फ़ौरन से आपके आम नीचे से जलना शुरू हो जाएंगे। 2 गिलास पानी डालकर आपने आम को हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देना है। यहाँ हमारे पास है एक बाउल। 4 किलो आम में हम डालेंगे तकरीबन 1 किलो चीनी। चीनी को आपने थोड़ा थोड़ा करके ही आमों में डालना है, इकट्ठा आपने सारी चीनी को आम में नहीं डालना, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी करके आपने चीनी डालनी है और साथ साथ आप आम को हिलाते रहेंगे। अगर आपने इकट्ठी सारी चीनी डाल दी तो मीठा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर तो आप ये जूस बनाएं चौंसा आम का तो फिर आपकी 1 किलो से भी कम चीनी यूज़ होगी, क्योंकि चौंसा आम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और अगर आप बनाएं सिंदरी आम का ये जूस तो फिर उसमें आपकी ये चीनी 1 किलो परफेक्ट रहेगी, क्योंकि सिंदरी आम खट्टा मीठा होता है। उम्मीद है कि आपको मेरे छोटे छोटे स्टेप्स तमाम ही समझ में आ गए होंगे। अब हमने इसको तकरीबन मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच फूड कलर, ठीक है जी। यानी कि आधा चम्मच फूड कलर लेके 2 चम्मच पानी में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके आपने वो यूज़ करना है। डायरेक्ट फूड कलर आप इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। फूड कलर डालने के बाद इस जूस का कलर बिल्कुल वैसा ही आएगा जिस तरह से बाहर बड़े बड़े मार्ट में आपको जूस मिलता है ना, इतना एक्सपेंसिव, बिल्कुल उसी तरह का ये जूस बनकर रेडी होगा। साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच सिरका। सिरका डालने के बाद इस जूस की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तकरीबन 1 से 2 माह तो ये जूस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। इसे आप किसी बॉटल में डाल के फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। चलें जी, तमाम चीज़ें डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये आम की प्योरिटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इंतज़ार करेंगे इसके ठंडे होने का। तो आधे से 1 घंटे तक हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसे कर लेते हैं ब्लेंडर। अच्छा जी, ये आम जो हैं ये हमने सिंदरी यूज़ किए हैं। चौंसा आम के अंदर बहुत ज़्यादा दागे होते हैं, सिंदरी आम के अंदर धागा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए आप अगर इसको ना भी छाने ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको छाना बिल्कुल भी नहीं था। जब जूस तैयार होगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कोई भी धागा नज़र नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जूस ब्लेंडर हो चुका है और इसे हमने निकाल दिया है बड़े से एक बाउल में, ठीक है जी। अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा ठार पानी, ठीक है जी। अगर आपके पास सादा पानी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चीनी वगैरह और कोई भी चीज़ डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप बर्फ़ डाल लें।
अच्छे से मिक्स करें और इसे एंजॉय करें। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर एक स्पेशल चीज़। जिस घर में बड़े बूढ़े हों ना, तो आम का जूस यानी कि उनको तेज़ाबियत भी कर सकता है, और मीठा इसमें ज़्यादा होने की वजह से उनको टेंशन भी हो सकती है। तो आप इसके अंदर तुखमलंगा का इस्तेमाल करें। यकीन जाने, तुखमलंगा का इस्तेमाल करने के बाद इस जूस का जायका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक बार आपने इसे लाज़मी ट्राई करना है। आम के छोटे-छोटे से क्यूब्स भी हम इसके अंदर डालेंगे। इतना लज़ीज़ जूस बनेगा कि आप मुझे इतनी सारी दुआएँ देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होगी। आपने हमारी वीडियो को लाज़मी लाइक करना है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कोई लुक आया है जूस का। देखते ही आपका दिल चाहेगा कि फटाफट से आप फ्रिज के 2-3 गिलास भर कर जूस पिएँ। इतना लज़ीज़, इतना परफेक्ट बनेगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है। फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाज़मी शेयर किया करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। रेसिपी को देखने के बाद प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेइंतहा इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।